I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. Thank you so much for liking my videos. Comments आप लोगों के मैं पढ़ते रहती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही साथ आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ओके, आज का जो वीडियो है वो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो कि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से ब्लेसिंग्स में, मतलब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करें। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए। इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, और ये स्टोरी जो है ये हिंदू माइथोलॉजी से है। तो अगर जो मुस्लिम व्यूअर्स है या क्रिश्चियन व्यूअर्स है और जिनको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस बातें होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे सिर्फ एक स्टोरी आप पढ़िए या सुनिए, और उससे जो जो तत्व है उसका, जो इम्पोर्टेंस है, जो कहानी के अंदर की छुपी जो मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करिए। समटाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ बॉक्स, आई बिलीव, जिससे कि आपकी समझ, सोच बढ़ने में हेल्प होती है। सो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड, डोंट बी नैरो माइंडेड ऑन माई चैनल। आई डोंट अप्रिशिएट नैरो माइंड पीपल। हाँ, सो मैंने ये स्टोरी बहुत साल पहले कभी सुनी थी, और रिसेंटली मुझे रेवती स्कूल में भी ये कहानी, रेवती सोल स्कूल जो चैनल है उनके ऊपर भी उन्होंने ये बात बताई थी। तो काफ़ी दिन पहले मैंने ये चीज़ सीखी थी, और मुझे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, और तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी। तो एक उन्होंने ये बताया था कि देव और दानव लड़ाई कर रहे होते हैं। देव कौन होते हैं? अंडरस्टैंड दिस, ओके। देव एंड दानव, दानव मीन्स राक्षस एंड देव मीन्स गॉड, लॉर्ड, जो भी आप कहते हो, या सोर्स का हो, या जो भी। तो ये जो है, ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तो जो देव है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस सिग्निफाई कर रहा है आपकी। और जो दानव है, जो राक्षस है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो नेगेटिव थॉट्स को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये लड़ रहे होते हैं, और लड़ते लड़ते कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं? ये विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं विष्णु भगवान से कि विष्णु भगवान, हम लोगों में आप अब डिसाइड करिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं और हमें अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप अब डिसाइड करिए, और जो अमृत है वो हमें दे दीजिए, जिसको भी आप चाहो उसे अमृत दे दीजिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि इस तरीके से तो आपको अमृत मिल नहीं सकता है, उसके लिए आपको यू हैव टू कम्पीट। तो जब आप कम्पीट करोगे तो मैं एक काम करता हूँ, एक आपके लिए ठग एंड वॉर मैं रखता हूँ। तो देव और दानव दोनों को समझ में आता है कि अच्छा, ठग एंड वॉर है, ये तो आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसने पहाड़ को, मतलब अमृत के पहाड़ को अपनी तरफ खींच लिया, वो अमृत उसका हो गया। अब विष्णु जी क्या करते हैं? एक पहाड़ में अमृत का वो जो अमृत जो है, अमृत का मतलब होता है आई थिंक द कनेक्टिविटी, इट वांट्स टू, मतलब जो कहते हैं ना हम, एनलाइटनमेंट, उसको सिग्निफाई कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट इनटू माइथोलॉजी, तो अगर कुछ गलत भी हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जिन्हें ये स्टोरी पता है और जो मैंने सीखा है, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ आपसे। तो वो जो एनलाइटनमेंट का जो अमृत है, वो उन्होंने एक पहाड़ में रखा, और इन लोगों से कहा कि जो इस पहाड़ को खींच लेगा अपने तरफ, तो उसमें से अमृत निकलेगा, वो उसे पी लेना। तो ये कहते हैं कि बड़ी आसान चीज़ है, हम लोग कर लेंगे। तो एक तरफ पहाड़ होता है, समुद्र के अंदर वो पहाड़ डाल देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि देव को एक छोड़ देते हैं। समय का मतलब शायद एक सांप होता है, समय का सांप मतलब टाइम। तो टाइम को वो क्या करते हैं? कहते हैं जो समय रूपी सांप होता है, तो वो कहते हैं एक छोर आप पकड़ो, एक छोर आप पकड़ो, और दोनों एक दूसरे, मतलब ठग एंड वॉर शुरू होता है, मतलब खींचातानी शुरू होती है कि जिसकी तरफ अमृत निकलेगा वो पी लेगा। तो विष्णु जी इसमें बड़ी चालाकी करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब ठग एंड वॉर चल रहा होता है, तो उसमें से निकल जाता है ऑटोमेटिकली विष मतलब जहर। ठीक है, तो वो जहर पहले निकलने लगता है। तो दानव भी चालाक होते हैं, और जो देव होते हैं वो तो समझदार होते ही है। वो कहते हैं मैं तो नहीं पीऊँगा, तो दानव कहता है मैं भी नहीं पीऊँगा, अब इसका करे क्या, ये तो निकल गया बाहर, अब इसका करे क्या। तो वो क्या करते हैं? वो जो विष होता है वो शिव जी के पास लेकर जाते हैं। शिव जी मतलब द पावर ऑफ इन्फिनिटी, या
आई बिलीव सो। शिव जी के पास लेकर जाते हैं तो शिव जी से कहते हैं ये तो जी हमसे नहीं संभल सकता, ये जो है ये आप ही संभाले। तो शिव जी कहते हैं ओके फाइन। तो वो क्या करते हैं, वो जो शिव विष होता है वो उसे पी लेते हैं, और जब वो पी रहे होते तो उनके यहाँ पे नीलकंठ बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया वो कि उसे नीलकंठ कहते हैं। तो नीला पड़ जाता है, एक ब्लू कलर जो है, एक बहुत ही प्लेजरेबल ब्लू कलर जो है, ब्लूइश कलर यहाँ पे उनका बन जाता है, तो उसे नीलकंठ कहते हैं। तो वो बन जाता है। तो इसका मतलब मैं अभी सिर्फ आपको आधी कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है, पूरे में मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतनी कहानी बहुत सफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो क्या होता है कि जब मेडिटेशन में बैठते हो तो आप कहते हो ना कि यार मेरे दिमाग में ना बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मेरे दिमाग हमेशा रन करते रहता है। तो कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और इसका ठग एंड वॉर चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके अंदर से वो टॉक्सिक जो चीज़ें होती है, जो आपका पास्ट मेमोरीज होती है, वो बार बार रिपीटेडली आपके दिमाग में चलते रहता है, एज इफ कोई टेप रिकॉर्डर हो। तो वो जो चीज़ है, तो विश वो जो एक्चुअली सिग्निफाई कर रहा है वो है पास्ट मेमोरीज आपकी, जो है जिसने आपको बहुत हर्ट किया, या आपके फीलिंग्स को हर्ट किया, आपको पेन दिया, आपको फ्रस्ट्रेशन दिया, आपको डिप्रेशन दिया, एंजाइटी दिया। तो वो क्या है, वो विश है, वो जहर है। तो अब आपका काम क्या है, आपको उसको लेट गो करना है। किसके लिए? ताकि वो जो विश है आपकी, जो आपका जहर है, जो टॉक्सिसिटी है, वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाए, वो ब्लेसिंग बन जाए, वो नीलकंठ बन जाए। तो आपको किसको देना है? शिव जी कौन है? शिव जी इज यूनिवर्स, is your source, is your God, is your Allah, is your Vaheguru, is your whatever you believe in superpower। तो उन्हें आपको वो चीज़ दे देनी है कि भाई मुझसे ये चीज़ नहीं संभलने वाली, ये चीज़ आप संभाले। तो अब यूनिवर्स क्या करते हैं, शिव जी ने क्या किया, वो पिया और उसे एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरीके से जब आप कोई भी नेगेटिव चीज़ें यूनिवर्स को देते हो, तो यूनिवर्स क्या करता है, उस चीज़ को अपना के वो आपको कन्वर्ट करके क्या करता है, ब्लेसिंग में दे देता है। अब ये कहानी हो गई, ठीक है, मैंने तो ये सुन ली थी। अब मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, और शायद ये उनकी बिलीफ सिस्टम है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनकी भी एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब हम लोग बैठे थे, मेरे फादर इन लॉ जब आए थे, तो मेरे घर में एक ऐसा रूल है कि खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब खाना कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि घर में कभी कोई पूजा हो या मेहमान जब आप घर में कोई त्यौहार होता है तो खाना बनता है, तो लोगों का आना जाना बना रहता है। अब जैसे हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, लोगों का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट है, लोग आते जाते रहते। तो कोई भी, वहाँ का एक रूल है कि कोई भी आपके दरवाजे आएगा तो वो भूखा पेट नहीं जाएगा, वो भले वो खाने के वक्त आए, वो बेटाइम आए, लेकिन आपको नाश्ता, चाय, खाना उसको खिला के, उसकी मेहमान नवाजी बिल्कुल पूरी तरीके से करके ही आपको उसको विदाई देना है, ठीक है। तो ये वहाँ का है नियम, मतलब आप किसी के भी घर में जाओगे, अगर आप मतलब जानते हो लखनऊ के लोगों को, तो वो लोगों की ये रिवायत है। तो व्हाट हैपेंड, मेरे जो ससुर आए थे, और उस दिन ऐसा हुआ था कि खाना थोड़ा सा हम लोगों ने कम बना दिया था, एंड ये गलती मेरी भी थी और मेरे मदर इन लॉ की भी थी, हम लोगों को समझा नहीं और खाना हो गया कम। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी थोड़े दिन पहले, और वो चीज़ आजमाई फिर मैंने उस टाइम पे जब मेरे ससुर आए थे। तो उन्होंने कहा कि जब त्यौहार का वक्त होता है ना, लोगों का पता नहीं होता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो इंसान उस हिसाब से खाना बनाता है, क्योंकि आप अन्न की बेइज्जती भी नहीं कर सकते, उसे फेंक भी नहीं सकते हो। तो ऐसा था कि वो क्या करती है कि जब भी कभी उनको कोई भी चीज़, मतलब त्यौहार हो, जिस दिन उन्हें लगता है कि लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो वो क्या करती हैं, वो कुछ अन्न निकाल के फायर में थोड़ा सा कुछ तो भी उन्होंने कहा था, अग्निदेव को वो समर्पित कर देती है कि अब जो भी इस खाने को खाए उसका पेट भर जाए, और जो भी उनके मतलब वो थॉट प्रोसेस होते हैं या प्रेयर होती है वो करती है, एंड देन इट हैपन। तो कहती है जब भी कोई आता है वो भूखा पेट मेरे घर से नहीं जाता है। तो मेरा दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि हाँ, ये चीज़ तो मैं भी ट्राई कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई खाना कम पड़ जाए किसी को, या कोई आधा पेट खाना खा के उठे। उनका एक बहुत एक नियम है, एक प्रिंसिपल है। तो खाना हमारे घर में बना, और
अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा कि हम लोगों से थोड़ी सी गिनती में गलती हो गई और हमारा खाना कम पड़ गया। तो जब जब कुकर खुला तो शिवेन वाज लाइक, ये क्या तुम लोग करके बैठी हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब मतलब उनके डैडी आए हैं तो उनको पेट भर खाना मिलना चाहिए, और जो बाकी जो रिलेटिव्स आए हैं उनको भी मिलना चाहिए, एंड ये वो एंड ऑल दैट। तो मेरे दिमाग में ऐसे अचानक से वो कहानी, मतलब जब आप बुन रहे होते हो ना, तो कहानी एकदम से आई और मैंने कहा कि प्लीज़ यूनिवर्स, आई लेट गो ऑफ दिस थिंग टू यू, और मैं चाहती हूँ कि सबका पेट भर जाए। आप कुछ ऐसा कर दो, मैं ये सारी परेशानी आपके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों का, कि जब लोग आधा पेट खा के उठते हैं, और ये चीज़ मेरे अंदर भी नहीं है कि मैं किसी का खाना नहीं रोक सकती हूँ। तो मैंने यूनिवर्स से कहा कि जो भी गलती हमसे हुई, आई जस्ट लेट गो, मैं आपके ऊपर डालती हूँ, अब आप ही हो जो संभाल सकते हो सब चीज़। एंड ऐसा हुआ कि उतने छोटे से कुकर में जो खाना बना था, चावल बना था, वो सबको हो गया। और उस दिन हम लोगों के पास ना चपाती ना कुछ, और वो छोटे से कुकर में जो खाना बना था वो सब ने खाया, और पेट भर खाया, और खुशी खुशी खाया, और एक अन्न भी नहीं बचा उसमें। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी आपको नेगेटिव थॉट आता है, तो आपको क्या करना है, आपको बस समर्पित कर देना है, यूनिवर्स से कहना है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हैंडल हो सकती भाई, अब आप ही करो इसको। तो जब आप ये कहते हो यूनिवर्स से और उस पर फेथ रखते हो कि जो भी चीज़ें उन्होंने हैंडल करनी है, तो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्वर्ट होकर ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा ईजी हो जाती है, इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। द सेम वे जब भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समर्पित कर देना है, आपको लेट गो कर देना है। यूनिवर्स से कहना है, या सोर्स से कहना है, आपके भगवान से कहना है, अल्लाह से कहना है कि अल्लाह पाक प्लीज़ इसका ख्याल बस आप रख लो, मेरे से ये अब नहीं संभल रहा है, ये इसका चीज़ जो है या आप संभालो, क्योंकि ये आपने दिया है, अब आप ही संभालो। तो जब आप ये कहते हो तो क्या होता है ना, यूनिवर्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एंड आपका फेथ इतना स्ट्रांग होता है ना कि कोई भी चीज़, आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है यूनिवर्स पे कि कोई भी चीज़, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी कन्वर्ट होकर क्या हो जाती है, एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड आपको समझ में आया होंगे कि अगर आप अभी कोई भी प्रॉब्लम में है तो प्लीज़ इस चीज़ को ना आजमाना ज़रूर। बस इस चीज़ का याद रखना कि फेथ रखना, मतलब इतने प्यार से और इतने आराम से आपको कन्विंस करना है ना यूनिवर्स को कि वो कन्विंस हो जाए, और आप कन्विंस हो जाओ कि वो सब हैंडल कर लेंगे। तो जब आप ये फेथ रखते हो, आप ये जो बिलीफ रखते हो ना कि यूनिवर्स बस आपको देखना है, मुझसे नहीं हो सकता, तो क्या होता है ना, यूनिवर्स उस चीज़ को, जैसे शिव जी ने उस विष को पिया और नीलकंठ बन गया यहाँ पे, तो द सेम वे इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग, और वो ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिलती है वो चीज़ें। So I hope you love this video. If you like this video, please do not forget to like, share and comment. And also I really want to say this कि मैंने कहानी सुनी थी, और कहीं ना कहीं इस कहानी का जो डीप मीनिंग था वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रह गया था। और जब मेरी सासू माँ ने ये चीज़ मुझसे कही, मम्मी ने ये जब बात कही मुझसे, तो मुझे वो भी कहानी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से कहानी सुनाती है, तो वो जब कहानी सुना रही थी, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। तो वो क्या होता है ना, जब आप कहानी पे कहानी सुनते जाते हो, अच्छी कहानियाँ स्पेशली, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में असर करती है, वो एक बिलीफ सिस्टम बना देती है। अब जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं सिर्फ यूनिवर्स से कह देती हूँ, यूनिवर्स आपको संभालनी है, मैंने तो कुछ नहीं करना है, मैं तो बिल्कुल आई एम जस्ट लाइक चिल, मैं वैसे ही चिल बैठी रहूँगी, आपको सब करना है, और चीज़ें हो भी जाती है। मेरे साथ तो हुआ है, मतलब मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मेरे साथ हुआ है और हमेशा होता है। जब भी मैं कहती हूँ, इवन मुझे कभी अगर किसी भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो मैं बस यूनिवर्स से कहती हूँ, यूनिवर्स आपने ना ये सब संभाल लेना है, मैंने कुछ नहीं करना है। अब आसमान की तरफ देख कर मैं कहती हूँ, भाई अब आपने संभालना है सब, क्योंकि मैं, आपने ये चीज़ दी है नहीं दी है, जो भी हो, मेरी गलती की वजह से हुआ हो, आपको बस ये संभालना है, आप प्लीज़ ये कर लीजिए मेरे लिए, और चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।